मंशियात एक ऐसी लानत जिसने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है। मंशियात की लत में पड़ा हुआ नौजवान किसी काम का नहीं रहता। हमारे सामने ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो हमें कराची की सड़कों पे नजर आती हैं। ये भी किसी के बाप, भाई और बेटे होते होंगे, लेकिन आज ये दुनिया से गाफिल हो चुके हैं और इंसानों की बस्ती से बहुत दूर जा चुके हैं। मंशियात का काम करने वाले वो बेज़मीर लोग होते हैं जो महज अपनी पेट की आग को भरने के लिए दूसरों के घर के चिराग बुझा देते हैं। टीम टारगेट ने गुज़िश्ता 12 सालों में पूरे पाकिस्तान में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस और दूसरी फोर्सेस के साथ मिलकर क्रैकडाउन किए। मंशियात अफगानिस्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लाई जाती है। हमने बॉर्डर की हदूद से लेकर लियारी की गली कूचों तक अपना काम सरअंजाम दिया। हमारी कोशिश है कि किसी तरह हमारी नौजवान नस्ल को हम ये एहसास दिला सकें कि ये जहर जो आप फैशन या फिर परेशानी दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका अंजाम बहुत भयानक है। पहले तो सिर्फ हेरोइन और चर्च ने इस माशरे में तबाही मचाई हुई थी, लेकिन अब तो नित नई किस्म की मंशियात ने नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले लिया है। क्रिस्टल आइस, ना जाने कौन कौन सी अजीबो गरीब किस्म की मंशियात माशरे में इंट्रोड्यूस कराई जा रही है और हमारी नौजवान नस्ल इसकी लत में पड़ के तबाह बर्बाद हो रही है। हमने अपने 12 साल के सफर में हर उस इलाके में मंशियात के खिलाफ आवाज उठाई जहां जाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में लाई जाने वाली मंशियात के खिलाफ पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के हमरा हमने क्रैकडाउन किया। हम पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के हमरा बॉर्डर के जरिए आने वाली मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए तैयार थे। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग अफगान बॉर्डर के पास हैं और नार्को की एक बड़ी इंफॉर्मेशन FC फोर्स के पास है। हम रात के इस पहर उस जगह पे मौजूद थे जहां की इंफॉर्मेशन थी। अब्बास साहब की सरबराही में इस वक्त में हम इस ऑपरेशन को जो है वो प्लान करने। FC बलूचिस्तान के शेरों ने अपनी तैयारियां पूरी की हुई थी। नाज़रीन, यहाँ से मूवमेंट जो है इस वक्त शुरू हो गई है और अलग अलग जगहों से बटालियन ने जो है वो अपनी बागडोर संभाल ली है और फ़ौजी एहलकारों ने इस वक्त में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त अंधेरा यहाँ पर बहुत है और सारे सोल्जर्स ने जो है वो अपनी पोजीशन आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दी है। वो रात आज भी हमें याद है जब चारों तरफ से गोलियों की गनगरज थी और हम इस गनगरज में अपने शेर जवानों को दुश्मन से लड़ते हुए देख रहे थे। रॉकेट लॉन्चर को फायर किया गया है और पीछे से बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरह आगे मूवमेंट ना होने दी जाए। FC फोर्स इस वक्त में अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रही है। काफी देर की क्रॉस फायरिंग के बाद हमारे जवानों ने उन दुश्मनों को जेर करके बाहरी तादाद में असला और मंशियात जैसा जहर बरामद कर लिया। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! रॉकेट लॉन्चर के गोले यहाँ पर मौजूद हैं जो मुस्तकिल रॉकेट लॉन्चर के फायर कर रहे थे और काफ़ी बड़ी मिकदार में यहाँ पर असला जो है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये हेरोइन की भी बड़ी एक मिकदार है। यहाँ सलाम है हमारे बहादुर जवानों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्हें शिकस्त की धूल चटाई। पाकिस्तान! देखने में यह आता है कि मंशियात का काम करने वाले ज्यादातर औरतों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी एक इंफॉर्मेशन हमें कोरंगी से मौसूल हुई जहां पर नूरजहां नामी एक औरत मंशियात का अड्डा चला रही थी। नौजवान नस्ल की रगों में हेरोइन जैसा नशा डाल रही थी। हम इस औरत को इससे पहले भी कानून की गिरफ्त में ला चुके थे, लेकिन इसने सुधरने का नाम ना लिया। नौजवान नस्ल को इस लत से बचाने के लिए हमने एक प्लान तरतीब दिया। इस गली में चारों तरफ मंशियात की लत में पड़े हुए लोग इन्फॉर्मर का काम अंजाम देते थे जो इस औरत को पल पल की खबर देते थे।
हमने एक गुब्बारे बेचने वाले का रूप धारा ताकि हम इस गली में आराम से एंट्री दे सकें। मैंने वो रूप धारा और मैं इस गली की जानिब बढ़ गया। हमें चारों तरफ वो लोग नजर आ रहे थे जो मंशियात के एक टोकन के लिए इस औरत पर अपनी जान तक निछावर करने को तैयार थे। हम गली में मौजूद थे। जैसे ही हमें सिग्नल मौसूल हुआ, हमने इस औरत पर पुलिस के हमरा कार्रवाई का आगाज किया। बच्ची लेके भागी यहाँ से। तलाशी लो। इसकी बेटी ऊपर गई है, इसके पास ये बाइक की जरूरत नहीं है। ये देख सकते दादी नहीं है यहाँ पर। अम्मा तुम मुझे पहचान गई? तुम्हें पहले मैंने रियायत दी, तुम्हें रियायत दी, तुम्हारा चेहरा नहीं चलाया, तुमसे मेरा लड़का टोकन खरीद के गया। ये इसको बिठाए, तुम क्या लेने आए थे? क्या लेने आए थे? दूसरे बंदे पकड़ने चले। चलो उसको बिठाओ, आ जाओ अभी। ये फुटेज आई जिसके बाद ये यहाँ पे भागी है, ऊपर इसने कुंडी लगाई है और इधर चल जाएगा। क्या बोला अगर इसका रोड की तरफ चेक करेंगे। तो ये गाड़ी लेकर रोड की तरफ आओ। देख सकते हैं जी नाज़रीन, इस वक्त लोगों ने भी हमें पकड़ के हीरोइनची देना शुरू की है। ये वो सारे हीरोइनची हैं और ये हीरोइनची नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये हीरोइन सप्लाई करते थे जिसकी वीडियो हमने काफ़ी देर से बनाई हुई थी और ये इस वक्त यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे जो रीसेंट फुटेज हमारे पास रीसेंट फुटेज है और उस फुटेज के अंदर हमारे बंदे ने जाके इनके सामने हीरोइन इससे परचेज की, इसके घर से, और इसके घर से टोकन निकला है, जिसके बाद अब ये मुखर रही है। हम आपको लेटेस्ट फुटेज दिखाएंगे। हम इसका आपको बिल्कुल लेटेस्ट फुटेज दिखाएंगे। ये बंदी पहले ही पकड़ी गई है और वहाँ पर ही जो है यहाँ से ये मोहल्ले के अंदर जो है यही अपना काम कर रही थी। हम किसी के कहने पर इस पर से काम नहीं करते क्योंकि हम पहले चेक करते हैं। मैं पिछले 2 से 3 दिनों में इस इलाके में वर्किंग कर रहा हूँ और उस वर्किंग में ये चीज़ सामने आई कि ये औरत अभी भी अपना वो काम कर रही है। इनका वही तमाशा, वही ड्रामा से। इसके बाद से बहुत सारी मंशियात बरामद हुई। उसको रोकने की कोशिश की है ट्रक को, लेकिन आई थिंक वही ट्रक है जो निकला है और अभी एक्साइज डिपार्टमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो उसके पीछे जा रही हैं। 12 साल गुजरने के बाद मंशियात के काम में कमी तो जरूर आई, लेकिन अभी भी चोरी छुपे ये काम काफी जगहों पे चल रहा है। ऐसी एक इंफॉर्मेशन हमें पीआईबी के इलाके से मौसूल हुई, जहां पर चलाने वाली फिर से एक औरत थी जो इस काले धंधे को सरअंजाम दे रही थी। हमें इंफॉर्मेशन मौसूल हुई कि अभी भी चोरी छुपे पीआईबी के इलाके में मंशियात का काम चल रहा है। हमने एक बार फिर मंशियात की लत में पड़े हुए इंसान का रूप धारा। हमने हर उस जगह का रुख किया जहां पर मंशियात पीने वाले छुप छुपा के इस नशे को अपनी रगों में डाल रहे होते हैं। आपको मुश्किल से लेके आए, उधर से मिल रही नहीं। ये भी हम लोग पीने का आपको दे रहे हैं। पीने का ही हम आपको दे रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं। यार देख दिला देना, माल जिसम टूट रहा है भाई। देख यार, यहाँ पर माल वाल बिकता नहीं है। सलीम मिस्त्री के पास ले जाने के 200 रुपये लूँगा तेरे से मैं। हाँ यार, कितने का है माल? पड़ा हुआ? पड़ा हुआ 10,000 की दे रही है। 10,000 की? 10 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है भाई तू। ऐसे सस्ता नहीं होगा। क्यों भाई, इतना तो महंगा नहीं चलना जितना तू दे रहा है यार। बड़ी तको-दौड़ के बाद हमें आखिरकार उस औरत का पता चला जो मंशियात के इस काम को सरअंजाम दे रही थी।
ये खुद कहाँ से ला रहे हो आजकल? कौन दे रहा है ये शामू देती है। शामू से चल रहा है जी। तो सारा माल शामू के पास से मिल रहा है आजकल, जो सब ले रहे हैं? तो शामू दे रही है, बड़े पैमाने पे चला रही है माल। ये तो बस हम लोग फेरी लगाते हैं, उसकी आड़ में थोड़ा सा एक दाना दे देते हैं। अच्छा चलो ये रख लो ना। सुबह सवेरे इस औरत के दोनों कारिंदों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगर भाई कितना इनके पास अच्छे खासे टोकन भी निकले, और ये वही जो इस पर रैगिंग चल रही थी वही ये लोग आगे जाके दे रहे हैं। ये वही लोग हैं, असल में इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है ना। हाँ ज़्यादातर तो फिर आगे इनका बड़ा माइंडसेट चल रहा होता है, कोई खातून का नाम ले रहे हैं। तो ये बताओ तुम कब से पी रहे हो? ये 15 साल हो गए हमें पीते हुए। तुम्हें कितने साल हो गए? इतने हो गए मेरे साथ। तुम्हारे पीछे काफी टाइम से लगे हुए भी थे, तो तुम लोगों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मतलब तुम्हारी तरह के लोगों को दिया जाता है इतनी इतनी थैलियाँ के आगे दे दो? नहीं, ये थैलियाँ तो वो खुद देती हैं, दाने हमारे को देती है वो बेचने के लिए, दे दो आगे तुम। आगे बेचने को देती है? जी, शामू नाम है, बलोच होटल के पुल के नीचे वो झोपड़ियाँ बनी हैं, वहीं रहती है वो। मैं आपको बताऊं, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की रेड करना, क्योंकि चलती हुई रोड है, कहाँ कौन इनका इन्फॉर्मर खड़ा है हमें नहीं पता। अब ये नाले के नीचे उतर के जाके रेड करनी है, तो अब ये एक आप सोचें कि ये लोग तो यूज्ड टू होते हैं, इनका तो ये एरिया है। इसके कारिंदों की बताई हुई जगह पर जब रेड हुई तो वो औरत जिसका नाम शामू था, जो काफी सालों से काम सरंजाम दे रही थी और पहले भी कई दफा जेल जा चुकी थी, वो कानून की गिरफ्त में आ चुकी थी। चेक करें इसको। ये देखो जी, निकलेगा भी और भी निकलेगा माल, और भी निकलेगा। देख इसमें देख। इसने इस बात का इकरार किया कि वो ये काम सालों से कर रही है। नाम क्या है हमारा? हाँ शामू। शामू कितने अरसे से माल बेच रही हो? 2-2.5 साल से भी बेचा। 7 साल पहले तो तुम्हें पकड़ा था मैंने, 7 साल पहले तो पकड़ा होगा उधर, अभी उधर शोर हमारा पीता था, मजबूरी था। मजबूरी में दूसरों के बच्चों को हमने दूसरे लोग भी देखे ना, भाग जाता है हमारा नाम से। नहीं कोई आता है ऐसे। बताओ नीचे से तुम बेचती हो? हाँ नीचे हम बेचता है। टीम टारगेट की ये कोशिश थी कि किसी तरह अपनी नौजवान नस्ल को ये आगाही दें कि वो मंशियात की लत से दूर रहे। हमने हर वो कोशिश की जिससे हम अपनी नौजवान नस्ल को आगाही दे सकें। हमारे नज़दीक प्रोग्राम का मकसद टीआरपी नहीं, बल्कि नौजवान नस्ल को यह बताना है कि क्या सही है और क्या गलत। इसी सिलसिले में हमने मंशियात के लत में पड़े एक इंसान का रूप धारा। हम अपनी नौजवान नस्ल को ये दिखाना चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। क्या आप में से कोई ऐसी ज़िंदगी गुजारने का सोच सकता है? हमने एक मंशियात की लत में पड़े हुए इंसान का रूप धारा। हम ये देखना चाहते थे कि एक मंशियात की लत में पड़ा हुआ इंसान अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है, ये माशरा इसे किस नजर से देखता है। अगर एक आम आदमी जमीन पर गिर जाए तो उसे उठाने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन जब एक मंशियात की लत में पड़ा हुआ शख्स जमीन पर गिरता है तो इसे कोई देखना भी गवारा नहीं करता। यही उस वक्त मेरे साथ हो रहा था। मेरी जगह अगर कोई जानवर भी पड़ा होता तो लोग उसे पानी देते, लेकिन किसी ने मुझे निगाह भर के भी ना देखा। मैंने अपनी तरह कचरे पे बैठे हुए बहुत से लोग देखे जिनकी फिक्र किसी को ना थी, और शायद लोग हमें एक कचरे की नजर से ही देखते हैं। मैंने दर्द में जब अस्पताल जाना चाहा तो मुझे अस्पताल से धुतकार कर भगा दिया गया। डॉक्टर को दिखाना। क्या हो गया? पेट में दर्द है। यहाँ तो पैसे लगेंगे। पैसे लगते हैं या पैसे दे दूंगा। डॉक्टर को दिखाएंगे। क्या हुआ? बाहर गए। जो जिल्लत मैंने कुछ देर में बर्दाश्त की तो मंशियात की लत में पड़ा हुआ इंसान रोजाना की बुनियादों पर बर्दाश्त करता है। यार मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपको किसने कहा पीने वाला? नहीं मेरे भाई, इस तरीके से पीने सीने वाले तो अपना या देखो गंदे हुए पड़े हो या रस्सी में इंजेक्शन गंदे लगाते हो। कुछ नहीं है भाई, मुझे भूख लग रही है, आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, आप खाना दे दो मुझे। नहीं मेरे भाई, इस तरीके से खाना नहीं मिलेगा। क्या आप में से कोई ये बर्दाश्त कर सकता है? एक ये ख्वाहिश कि ज़ख्म ना दिखे दिल के, एक ये हसरत कि कोई देखने वाला हो। 12 साल से हमारी कोशिश रही कि हम मंशियात के खिलाफ आवाज उठाते रहे।
आज भी जब हमें कोई इंफॉर्मेशन मौसूल होती है तो हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस जगह का रुख करते हैं और मंशियात के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन हमें सक्खर से मौसूल हुई। हमें एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई कि पंजाब के रास्ते सिंध में बड़ी तादाद में मंशियात सप्लाई की जा रही है। हमने बगैर वक्त जाया किए कराची से सक्खर की जानिब अपने कदम बढ़ाए। हम सक्खर के एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में मौजूद थे। दफ्तर के अंदर प्लानिंग का अमल जारी था। हाँ कमर, एक गाड़ी आ रही है, उसका इतला हमें मिला है कि वो पंजाब बॉर्डर से आ रही है जो यहाँ सिंध में दाखिल होगी। तकरीबन 2-2.5 घंटे के अंदर वो हमारी चेक पोस्ट पे पहुँचेगी। तो बेडफोर्ड ट्रक है, तो बेडफोर्ड ट्रक जितने भी आ रहे हैं यहाँ से उन्हें हमें चेक करना है। इन्फॉर्मर के मुताबिक पंजाब से एक ट्रक के जरिए मंशियात स्मगल होनी थी। इसके अलावा हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन ना थी। तो अभी तक जो आपको इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ इतनी ही आपको मौसूल हुई है कि कोई ट्रक आ रहा है, अदरवाइज कोई नंबर, कोई निशानी कुछ नहीं है? अभी तक कोई निशानी, सिर्फ एक बंदा है, ड्राइवर ही है उसमें। तो ट्रक के साथ 2-3 बंदे लाजमी होते हैं, तो अब उसका यही है कि एक ड्राइवर है। अच्छा, ये हमारा बॉर्डर कहाँ से लगता है? ये रहीम यार खान से एंट्री है? रहीम यार खान, सादिकाबाद, फिर ओबावड़ो सिंध में गाड़ी दाखिल होती है वहाँ से। वहाँ से निकला है अभी तक जो आपको इन्फॉर्मेशन? वहाँ से निकल गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे रेगिस्तान की रेत में एक सुई का ढूंढना। लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट ने पंजाब से सिंध में दाखिल होने वाली इस मंशियात को रोकने का तहैया किया हुआ था। अच्छा जी नाज़रीन, हम सक्खर एक्साइज के दफ्तर में मौजूद हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो नारकोटिक्स पे बड़ा इस वक्त काम कर रहा है। मैं माजी में भी इनके साथ काम कर चुका हूँ और जैसी अभी इंफॉर्मेशन मिली है रहमान साहब और इनकी टीम को, तो ये इस वक्त मूव कर रहे हैं। 30-40 किलो तक का माल जो है ये इस वक्त में मंशियात जो है ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ से पकड़ी है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपनी पिकेट लगा दी थी और आने जाने वाले ट्रकों को चेक किया जा रहा था। नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि अमूमन जो हमारे सिंध में ड्रग्स आती है वो ये रास्ता होता है पंजाब साइड से जो आती है पिशावर से क्रॉस करती हुई, तो ये रोड़ी चेक पोस्ट कहलाती है। और एक्साइज डिपार्टमेंट ने यहाँ से पहले बहुत कार्रवाइयाँ की हैं, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की। हमने भी इसको कवर किया है, पहले भी माजी में भी कवर किया है। और ट्रकों के ज़रिए ज़ाहिर जो है ज़्यादा मकदार में माल आता है और ट्रकों को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जितने भी ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं वो इन जगहों से लाते हैं। अभी एक्साइज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन है एंड देखते हैं कि फिर आगे क्या सिचुएशन निकलती है। अच्छा रहमान साहब, अभी आप लोगों ने मैंने एक प्रेस रिलीज देखी थी कि आप लोगों ने भंग भी पकड़ी थी बड़ी मिकदार में, 1200 केजी तक पकड़ी थी, तो वो भी इन्फॉर्मेशन कुछ इसी तरह मिली थी और क्या इसी जगह से पकड़ी गई थी? इसी तरह से मेट्रो साहब ने इसी जगह भी पकड़ी थी। मेट्रो साहब, क्या पोजीशन चल रही है इस वक्त इस आप लोगों की इस चौकी की? और जो 1200 केजी भंग थी वो भी आपने बताया यहाँ से पकड़ी गई? जी, वो 1200 किलो इधर भी जो बेडफोर्ड ट्रक थी उसमें से पकड़ी थी। हमें दौरान चेकिंग ऐसे बहुत से ड्राइवर हजरात मिले जिनके पास से छोटी क्वांटिटी में मंशियात बरामद हुई। इनका कहना था कि वो दौरान ड्राइविंग इसका इस्तेमाल करते हैं और शायद यही वजूहात होती हैं कि हमें हाईवे पे बहुत से एक्सीडेंट नजर आते हैं। कुछ निकलेगा इसके बाद? ये क्यों रखते हो तुम भाई? ये किस लिए रखते हो? बस ये पीने के लिए रखते हो। अपने पीने के लिए रखते हो? अपने पीने के लिए। तो तुम ये पी के ड्राइव करते हो? जी जी। तो ड्राइविंग के दौरान ये पीते भी हैं, फिर हादसे भी होते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हमें यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा तक हो गया है और 1 घंटे के अंदर अंदर अभी तक वो जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर अभी तक बंदा यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि ये चेक तो कर रहे हैं अपने तौर पे। और ये एक बड़ी अहम चीज़ यहाँ पर हमारे सामने आई कि ट्रक ड्राइवर हजरात हैं उनके पास भी जो है वो चर्च मौजूद होती है और चर्च स्पीकर ये लोग जब अपनी ड्राइव करते हैं तो उसके बाद बड़े
हादसात होते हैं, ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। अच्छा, ये ट्रक में जो इस तरह के खुफिया खाने होते हैं, इसकी वजह क्या होती है? ये सर तरपाल के लिए इसमें सामान रखता है। अच्छा, जब ऊपर रख देते हैं वो चोर उतार देते हैं। अच्छा, इस वजह से आप लोगों को बनाना पड़ता है। आने जाने वाले ट्रकों को पूरी तरह चेक किया जा रहा था। एक छोड़कर एक न एक ड्राइवर के पास से थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मंशियात जरूर निकल रही थी। एक मिनट, इसके पास से भी निकली है। एक मिनट, सैंपल है, कोई पीता है। ये इसकी गाड़ी जरा कुछ लोग चेक करें जरा। हाँ, दो बंदे चढ़ो भाई, ऊपर चढ़ो, दो बंदे। और कुछ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? ये क्या खाने वाला है? क्या नाम है तुम्हारा? खाने जी। नाम क्या है? असलम। असलम, ये क्या है तुम्हारे पास? सर ये चर्स है सर। चर्स है? जी जी, बहुत अच्छी चीज है। नहीं सर, पीते हैं बस, हम नहीं बेचने जा रहे हो तुम? नहीं सर, अपने नहीं चलता है, नहीं से गुजारा नहीं होता है, गाड़ी भी नहीं चल सकती है। मतलब बगैर पिए तुम चला ही नहीं? नहीं सर। सियाल साहब, आप देख रहे हैं कि हर चौथे ड्राइवर के पास से ये चर्स जरूर निकल रही है। जी सर। तो ये क्या बगैर पिए चलाई नहीं? जो चर्स के बगैर ये एक तो चला नहीं सकते, और इनकी नींद जो है ना चर्स से ही उड़ रही है, तो फिर ये कभी तो गाफिल पे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं इनके। तो ये चर्स के बगैर तकरीबन 100 में 180% ये ड्राइवर लोग चर्स पी रहे हैं। हमें बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक हमारा शिकार हमारे हाथ ना आया था। हमें एक बेचैनी सी हो रही थी कि अचानक एक ट्रक ने एक्साइज डिपार्टमेंट को देखकर वहां से राह फरार हासिल करने की कोशिश की। एक्साइज डिपार्टमेंट ने तेजी से इस ट्रक का पीछा किया। हमारा एक कैमरामैन एक्साइज डिपार्टमेंट की एक मोबाइल पे चढ़ने में कामयाब हो गया। हम दूर खड़े ये मनाज़िर देख रहे थे। नाज़रीन, अभी एक उसको रोकने की कोशिश की है ट्रक को, लेकिन आई थिंक वही ट्रक है जो निकला है, और अभी एक्साइज डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां हैं वो उसके पीछे जा रही हैं। और इतनी स्पीड में हुआ कि अभी हमारा जो कैमरामैन है वो एक कैमरामैन इसमें जो है मोबाइल में चढ़ चुका है, और अभी देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल होती है। काफ़ी देर हो चुकी है, अभी हमारा एक कैमरामैन वहाँ पर है, राब्ता हमारा हो नहीं पा रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक्साइज डिपार्टमेंट जो है, एक्साइज पुलिस पीछे तो गई है, और उम्मीद करते हैं कि वो बंदा ही पकड़ा जाएगा। लेकिन जो अब तक मेरा आइडिया है वो यही कह रहा है कि वो बंदा वही है, क्योंकि उसने ट्रक रोका और वही जो था बैटफोर्ड का ट्रक था। और अभी क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अभी देखें, लेट्स सी। ये अगर हमें नजर आ तो रही है, कुछ मूवमेंट वहां से हो रही है। काफी देर गुजरने के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट इस ट्रक को लाने में कामयाब हो गई। जब इस शख्स से बात की गई तो इसने लाइल्मी जाहिर की। भगा नहीं रहा था सर, ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी आगे गुजर गई। मैंने सोचा चलो तो फिर ले जाता हूँ, अभी काम नहीं हो गई। क्या है गाड़ी के अंदर, क्या है ये सर भूसा लोड है, गाय का चारा वनडे में डालते हैं। कहाँ से लेकर आ रहे थे? सर मैं लेके आ रहा हूँ पेशावर से, बाकी पता नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। मुझे गाड़ी मिली है टोबा से ही। टोबा से मिली, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। इस ट्रक को चेक करने का अमल शुरू हुआ। इस ट्रक से अब तक कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ था जिसकी हमें तलाश थी। हम ये सोच रहे थे कि कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। अच्छा, स्पेयर टायर चेक करो, स्पेयर टायर। ये वैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ आप लोग चेक करते हैं? ये सर, ये इसका फर्श चेक करते हैं, इसकी साइडें चेक करते हैं, उसका ऊपर से कैबिन में इसका लगा होता है, कभी स्पेयर टायर या और कोई स्पेयर टायर में भी होता है। अभी देख रहे हैं
ठीक, स्पेयर टायर चेक करो। इनके अमूमन खुफिया बॉक्सेस होते हैं, जैसे आपने बताया चादर होती है, इस चीज़ को चेक कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर होता है रखा हुआ। डबल चादर होती है या इनका ये नीचे वाला है जो डबल होता है। इस चीज़ के अंदर अभी देखा आपने कि इसको सारा चेक भी किया है, अभी इस टायर को भी चेक कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ जगहों पे से एक चांस होता है ड्रग्स के होने का। अब ये स्पेयर टायर है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो अब तक कंफर्म यही थी कि बंदा है। बंदा तो बहरहाल कुछ और बोल रहा है, लेकिन लेट्स सी। जब इस ट्रक के स्पेयर व्हील को निकाल के चेक किया गया तो इसके अंदर से बड़ी तादाद में मंशियात बरामद हुई। ओह माय गुडनेस, ये देखें, ये बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन थी ये कंफर्म थी और आप देख सकते हैं। ओह ये देखें आप, ये देखें जी, वेरी गुड, कंफर्म इन्फॉर्मेशन आपकी थी बिल्कुल। जी जी मंशियात। इसका जो वेट है ये 2 किलो तक तकरीबन मुझे लग रहा है। वेट करेंगे इसको? आप वेट करेंगे। 30-40 किलो तक का माल जो है ये इस वक्त में मंशियात जो है ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ से पकड़ी है। इस शख्स से तफ्तीश की गई तो उसने लाइल्मी जाहिर की। हजूर बख्श, ये तो तुम्हारे अभी ट्रक से बरामद हो चुका है, अभी क्या सच्चाई है ये बताओ। मुझे नहीं पता सर इसमें क्या था क्या नहीं। मुझे बताया गया था कि ड्राइवर की फौतगी हो गई है और गाड़ी टोपा से कराची लेके जानी है। मुझे उन्होंने 10,000 रुपये का लालच दिया था और मैं सर 10,000 के लिए चला गया कि महीने का 12,000 तनख्वाह लेता हूँ, चलो एक चक्कर का 10,000 मिल रहा है तो मैं चला गया सर। तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे गाड़ी पे रखा हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता सर। तुमसे अभी ये सामान की डिलीवरी कौन लेने वाला था? पता नहीं सर, उन्होंने नंबर दिया हुआ था, वो बताएंगे वहाँ जा पहुँच जाओ, हमें उस पर कॉल करना। अब ये सच बोल रहा था या फिर झूठ, ये तो मजीद इंटेरोगेशन के बाद ही मालूम होगा। तो इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम चीज़ें होनी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन यहाँ पर 40 से 30-40 किलो तक का माल जो है ये इस वक्त में मंशियात जो है ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ से पकड़ी है। और रहमान साहब, ये आपकी जो बात थी वो बिल्कुल ठीक थी कि इन्फॉर्मेशन तो एक सोर्स के थ्रू आती है, लेकिन इन्होंने जगह ऐसी बनाई हुई होती है। बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं, जैसे ये टायर से निकल आई है, कभी गाड़ी की सीटों में भरी होती है, कभी ऊपर साइडों में। भागे क्यों जब तुम ये इस चक्कर में नहीं थे? तो उन्होंने कहा था कि जबकि तुझे गाड़ी को ज़्यादा ओवर टेकिंग या पुलिस वाले ज़्यादा तुझे तंग करके रोकें तो तू गाड़ी भगा देना। तुम्हें नहीं पता था क्यों? तुमने सवाल नहीं किया कि भाई मैं क्यों भगा दूं, गाड़ी में क्या है? तुम बच्चे हो? गाड़ी के कागज नहीं है, गाड़ी के कागज नहीं है। बाकी कागज नहीं होगा तो भगा दोगे, ट्रक छोड़ दोगे, अपना माल छोड़ दोगे लाखों रुपए का, उन्होंने अगर इसमें वंडा भी है तो। मुझे उन्होंने ऐसे ही बोला था कि तू उधर भाग जाना, तू अपना बचाना, गाड़ी को छोड़ दे, गाड़ी हम खुद ले लेंगे। लेकिन यहाँ सलाम पेश करूंगा एक्साइज डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इंफॉर्मेशन मिलते ही फौरी तौर पर इस कार्रवाई पर अमल किया। यहाँ पर शाबाश है हमारे इन जवानों को जो ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि मैं बार बार जो ऐसी सूरत हाल का जिक्र कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नाम को नहीं है। मैं बार बार इस वजह बता रहा हूँ, जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं एक बहुत बड़ी बात है कहने को। ये एक चौकी आप देख सकते हैं और हमारी हुकूमत को भी चाहिए, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ हुकूमत को, मैं तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन खुदारा इनके लिए भी कुछ करें, क्योंकि ये जो नशा है, ये जो जहर है, ये हमारे नौजवान नस्ल की रगों में जा रहा है और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। और अभी ज़ाहिर जो मजीद अब आप लोगों का मजीद इन्वेस्टिगेशन इसके आगे वो होगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिमांड लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन चलेगी, बाद में पता चलेगा। हमारी इस जंग को आज 12 साल हो गए हैं। हमें चुप कराने के लिए हम पे हमले भी किए गए, लेकिन हमारी ये जंग इन लोगों के खिलाफ इसी तरह जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन शुएब सिद्दीकी साहब, इनसे हम बात करेंगे इस पूरे कार्रवाई के हवाले से। शुएब साहब, एक बड़ी कार्रवाई देखने में आती है सक्खर शहर में, जहां पर मंशियात का काम हो रहा था। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि वैसे तो एक्साइज डिपार्टमेंट पूरे सिंध में ही काम कर रहा है, लेकिन वो कौन से शहर हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव काम होते नज़र आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया शरी, आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में अपने। हमारे यहाँ आपने जैसे ख़ुद कहा कि पूरे सिंध में ही कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे, इसमें कश्मीर की हमारी चेक पोस्ट है, वहाँ हमने बड़े अच्छे केसेस करते हैं। नसीराबाद की कोई चेक पोस्ट है, फिर उबाड़ो चेक पोस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी, वो बड़े मेजर केसेस अगर आप देखेंगे उठा के पिछले 3-4 सालों में तो इन चेक पोस्टों पे होते हैं। बॉर्डर एरियाज़ हैं और पंजाब में शायद इतना स्ट्रेंथन नहीं है अभी उनका एक्साइज का जो अब वो कर रहे हैं उसको,
तो उसकी वजह से हम वहाँ बहुत मोहतात रहते हैं और जो भी बड़े केसेस होंगे आप देखेंगे तो वो चेक पोस्टों पर होते हैं। सर क्योंकि वैसे आपके पास क्योंकि पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे आते हैं, मोटर व्हीकल आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आते हैं और डिफरेंट आते हैं, बट नारकोटिक्स पे अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। तो जो आपकी टीम मेंबर्स होते हैं, क्या आप समझते हैं कि उन्हें उस तरह सिक्योरिटी दी जाती है और उन्हें उस तरह उनका ख्याल रखा जाता है? हाँ, सिक्योरिटी दी जाती है, थोड़ी सी नफरी की कमी है यकीनन, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा हमारे दो मेजर फंक्शंस हैं। एक तो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, और दूसरा हमारा रोल है नारकोटिक्स को कर्व करने के हवाले से, जिसमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है और बड़े मेजर केसेस हम करते रहे हैं। दूसरी एजेंसीज के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रेशो है। तो नफरी की कमी है, कुछ थोड़ी सी सहूलतों की ज़रूर कमी है, उस पर काम कर रही है गवर्नमेंट। सर अगर हम मंशियात की बात करें तो मंशियात इस वक्त नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। सर किस तरह हम अपने यंगस्टर्स के जहन में ये चीज़ डाल सकते हैं कि ये कोई फैशन नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी तबाह करने वाली चीज़ है? देखिए, सबसे बड़ा अच्छा अगर कोई मीडियम हो सकता है तो वो आप हैं, मीडिया। जितना माशाल्लाह मीडिया का इस वक्त हमारे माशरे में रोल है, हर मामले में आप प्रॉब्लम्स भी उजागर करते हैं, आप करप्शन के हवाले से भी लोगों को अवेयर करते हैं, तो मीडिया इस सिलसिले में एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। दूसरा ये है कि तालीमी इदारे, ख़ास तौर पे जो बच्चे प्राइमरी स्कूल हैं हमारे, उस करिकुलम में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चों को अवेयर करें मनशियात के हैज़र्ड्स के ख़िलाफ़ शुरू से ही, ताकि उसको पता होना चाहिए। सब मिल के काम करेंगे, ये किसी एक इदारे के करने का काम नहीं है, पुलिस या एक्साइज करे और माशरे से ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा ये। तो सर थोड़ा सा हमें ये भी प्रोसीजर बताइएगा कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो भी नार्कोटिक डीलर होता है उसको पकड़ता है, तो आप लोगों की तरफ से FIR होती है, प्रोसेस क्या होता है? नहीं, हम खुद करते हैं, हम एम्पावर्ड हैं। हमारे आपने देखा है अभी जो माशाल्लाह केस आपकी उसी में हुआ है, आपने सारा देखा है, वो हमारे अपने थाने बने हुए हैं और हमारे अफसरान को इख्तियार हासिल है, वो केस खुद रजिस्टर करते हैं। CNS एक्ट के तहत वो केस रजिस्टर करता है हमारा अफसर और फिर कोर्ट में चालान पेश करता है। अच्छा, पिछले अगर हम 6 महीनों में चले हैं तो सर कितनी अंदाज़न नार्कोटिक्स आप लोगों ने कवर की हो? इसमें मैं ये बताऊं कि हमारा जो अगर आप एवरेज देखेंगे तो सालाना तकरीबन कोई 300-325 केसेस हम हर साल रजिस्टर करते हैं नारकोटिक्स के पूरे सिंध में, और उसमें लास्ट ईयर कोई 3000 kg से ज़्यादा हमने चर्स पकड़ी थी, और इसी तरीके से कोई 40 kg हेरोइन थी। फिर उसके अलावा दूसरे जो मंशियात होती है, ओपियम होती है, भांग है, इलिसिट लिकर होती है, फॉरेन लिकर है। एक फॉरेन लिकर का भी एक बड़े पिछले दिनों एक अच्छा केस हुआ था, चाइनीज़ आपने देखा था, चाइनीज़ लिकर का। तो ये इस तरह से छोटे बड़े केसेस मिला के तकरीबन कोई एवरेज जो है सालाना हमारा समझ लीजिए 300-325 केसेस बनते हैं। सर नौजवान नस्ल को देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि जी हेल्दी रहें, खुश रहें और मनशियात से दूर रहें, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। बिल्कुल जी, और हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, तो जो तवज्जो देने की ज़रूरत है वो दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग तवज्जो दें और इस डिपार्टमेंट को और जो है मजबूत करें। मंशियात से अपनी नौजवान नस्ल को दूर रखने की हमारी कोशिश ये जारी है और हम इस जंग को जारी रखेंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और इस मुस्तकबिल को हमें बचाना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान शायरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।